मैं वेद प्रकाश माड़ी गुड़गांव की सोच यूट्यूब चैनल से संपादक। आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ, बोड़ा कला के भू माफिया अशोक कुमार की एक और नई ताज़ा खबर। वो ताज़ा खबर जो सनसनीखेज, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। आप सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोड़ा कला में पट्टी दौराज सुरेश कुमार पुत्र मुंशी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके पुत्र सुरेश कुमार की डहर में 3 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 2.5 एकड़ ज़मीन अशोक कुमार ने कुछ वर्षों पहले बेच दी। सुरेश कुमार तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, बोड़ा कला पट्टी दौराज का रहने वाला है। सुरेश कुमार की ज़मीन बेचने के बाद अशोक कुमार पट्टी धामा, बोड़ा कला, जिला गुड़गांव, हरियाणा ने जब इसकी ज़मीन को बेचा, उसी दिन से सुरेश कुमार को अपनी गाड़ी में बिठाकर वो उसे लेकर के फरार हो गया। ये किस्सा 1 महीने के बाद तक चलता रहा, 1 महीने तक चलता रहा। कुछ दिन बाद जब सुरेश कुमार घर नहीं लौटा तो सुरेश कुमार के घर वालों ने एक पंचायत की। पंचायत में कोई अता पता नहीं था, वही ढाक के 3 पात। आखिरकार वही हुआ जो अशोक कुमार भूमाफिया डीलर चाहते थे। 1 महीने के बाद जब पंचायत से हल नहीं निकला तो 1 महीने के बाद अशोक कुमार सुरेश कुमार को अपने पैतृक गांव बोड़ा कला में छोड़ देते हैं। जब सुरेश कुमार अपने घर में दाखिल होता है तो उसके परिजनों ने पूछा कि भी तुम कहाँ थे, तो सुरेश कुमार ने बताया कि मुझे अशोक कुमार पुत्र भवर पट्टी धामा बोड़ा कला ने 1 महीने तक न जाने कहाँ कहाँ घुमाया और मेरी 2.5 एकड़ ज़मीन के जो रुपए थे वो भी सारे खर्च कर दिए। उसके बाद उसके परिजनों ने अशोक कुमार से संपर्क साधा, उसके परिजन मिले तो अशोक कुमार का सीधा साफ शब्दों में कहना था कि इसको कोई बीमारी हो गई थी, हम इसे लेकर के अनेकों हॉस्पिटल अस्पतालों में घूमते रहे जहां इसका इलाज करवाया गया। इलाज में सुरेश कुमार के जो खर्चा हुआ ज़मीन के पैसे थे वो सभी इसके खाने पीने में, इलाज में खर्च हो जाते। अशोक कुमार जब उनके परिजनों से कहता है कि आप उल्टा ही मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक तो मैंने आपके आदमी को ठीक कराया और आप मुझ पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सुरेश कुमार बिल्कुल ठीक ठाक हालत में था। उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया, उसकी रजिस्ट्री करवाई गई। 3-3.5 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 2.5 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री सुरेश कुमार की अशोक कुमार पुत्र भवर
पट्टी धामा बोड़ा कला ने किसी वायर को कराई। वायर ने जो पैसे दिए सुरेश कुमार को, उसे लेकर के अशोक पैसे सहित सुरेश कुमार को 1 महीने तक घूमता रहा। ऐसा ही वाकया चैनपुरा का हुआ था। उसकी 1 एकड़ जमीन 48 लाख रुपए या 40 या 48 लाख के बीच की बात है, कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए, 7-8 साल की बात होगी। उसको भी 1 महीने तक इन लोगों ने किसी वायर को बिकवाई और जब तक उसे घुमाते रहे जब तक उसके पैसे पूरे नहीं हुए। अंत में आकर के वो चैनपुरा वासी घोड़ा कला तहसील पटौदी जिला गुड़गांव का रहने वाला था, राजपूत से था, जाति राजपूत। वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था कि अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा वाक्य मैं एक और बताता हूं कि अशोक कुमार पुत्र भंवर जी सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गांव सिकोपुर को इसने ललित कुमार, मंजू और अन्य पुत्र जयदेव का एक सौदा कराया, जिसमें वायर जो है सिकोपुर से जाति राव साहब, इसने उस पर जमीन पर, उस जमीन पर 48 कनाल कुछ जमीन थी, जिसमें से 7 कनाल जमीन जय राम ने खरीदी हुई थी। बाकी जो जमीन थी वो 41 कनाल थी। वहाँ टाटा 709 में ईंट भरकर पहुँचाने का काम किया। जब मैंने उससे पूछा कि ये ज़मीन मुस्तिल नंबर 110, किला नंबर 4, 8, 13, 5, 6, 7, 8, आपने इस ज़मीन पर ईंट कैसे उतारने का काम किया? तो ड्राइवर ने कहा अशोक कुमार और उसके अन्य साथी जो ढाणी शंकरवाड़ी और चित्रसेन की होगी या मुसेबर की होगी, लेकिन तहसील पटौदी जिला गुड़गांव के ही ये तीनों डीलर इनकी मैंने एक रिपोर्ट लिखवाई जिसमें सुरेंद्र सिंह चौहान एएसआई था। इनको इनके खिलाफ लिखी भी गई, जांच भी हुई, लेकिन किसी कारणवश वो जांच आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई उसका मैं कारण बताता हूँ। इन्होंने उस जांच को रुकवा दिया, पैसे दे करके उस जांच को रुकवाने का काम अशोक कुमार ने किस तरीके से किया, मैं इस बात का गवाह हूँ। अशोक कुमार जितने भी जमीन के कार्य करता है, सौदे करता है, ये सारे फर्जी काम करता है, भू माफिया है। इसके खिलाफ कानून को, रेवेन्यू अधिकारियों को तहसील पटौदी के अंदर घुसने तक नहीं देना चाहिए। मेरी आग्रह और विनती है कि अशोक कुमार के खिलाफ भू माफिया का केस दर्ज हो। और मैं आग्रह करता हूं सीएम साहब से, मैं आग्रह करता हूं
राज्य के गृह मंत्री साहब से मैं आग्रह करता हूं, कानून मंत्री से, हरियाणा कानून मंत्री से, कि इसके खिलाफ भूमाफिया का केस दर्ज हो और जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है उसे जब्त की जाए। जब तक इसके जब्त नहीं होगी और इसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, ये ऐसे ही गरीब जनता को अपने षड्यंत्र में लेकर, अपने षड्यंत्रों के द्वारा, अपनी चालों के द्वारा मात देता रहेगा। गरीब लोगों की जान जाती रहेगी, गरीब लोग परेशान होते रहेंगे, क्योंकि अशोक कुमार एक चालाक और चतुर इंसान है, षड्यंत्रकारी है और ये नेताओं का, राजनेताओं का झूठे नाम लेता है। कभी कहता है मैं इंद्रजीत का आदमी हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या इंद्रजीत राव, इंद्रजीत जो आज बीजेपी सरकार में बैठे हैं, इनको खुली छूट दी हुई है क्या आपने? जिस पर मैंने जानकारी राव इंद्रजीत के पीए साहब को उपलब्ध कराई, पीए साहब ने कहा कि इसकी सोमवार को आकर के कंप्लेंट दो। तो मैं सोमवार को जाऊंगा और माननीय मंत्री, माननीय सांसद महोदय जी इंद्रजीत, राव इंद्रजीत को इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन ज़रूर दूंगा और मैं माननीय मंत्री होम मिनिस्टर साहब से भी विनती करता हूं कि इस अशोक कुमार भूमाफिया के खिलाफ एक जांच करवाई जाए और कानूनी कार्रवाई करके, शिकायत दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके इसे सलाखों के पीछे भेजने का काम, आदेश जारी करें। जय हिंद, जय भारत।